हल्का हाफजाबाद में कौमी असम्बली की नशिस्त जिनमें मुस्लिम लीग नून से साबिक विफाकी वजीर हेल्थ मोहतरमा सारा अफजल तारड़, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल कांटेदार मुकाबला है साबिक MNA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चौधरी शौकत अली भट्टी की बहन तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार अनीका मेहदी हसन भट्टी। लेकिन हम बात करते हैं हाफजाबाद के हल्का PP 37 की, जो कि एक छोटे से इलाके में कितने मसाइल लिए बैठा है। वहां के लोगों का क्या कहना है कि 2018 के आम इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट पर मामून जाफर तारड़ मुंतखब हुए, लेकिन इस दफा वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के प्लेटफॉर्म से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। इस हल्का से 2008 और 2013 के इंतखाबात में चौधरी असदुल्ला राय मुस्लिम लीग नून के टिकट पर MPA मुंतखब हुए। इस दफा तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवारों की हैसियत से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। इस हल्के में तारड़ छीना भट्टी बरादरी का खासा असर व रसूख है। हाफजाबाद जिला चावल और गंदम की रिकॉर्ड पैदावार की वजह से मशहूर है। हल्का PP 37 जलालपुर भटिया, दो नेके तारड़, पोलू तारड़, रसूलपुर तारड़, रामके चट्ठा वगैरह के इलाकों पर मुश्तमिल है। हल्का PP 37 हाफजाबाद 1 पुराना हल्का PP 59 हाफजाबाद 1 हल्के में वोटर्स की कुल तादाद 2,64,099 है। मर्द वोटर की तादाद 1,44,117 और खवातीन वोटर्स की तादाद 1,19,982 है। पोलिंग स्टेशन की तादाद 201, हल्के की आबादी 4,22,374 है। कराची के सबसे बड़े जिला की वस्त में बनाए गए कौमी असम्बली के हल्का NA 250 नॉर्थ नाज़िमाबाद सब डिवीजन मुकम्मल और नाज़िमाबाद के सेंसस चार्ट नंबर 2 पर मुश्तमिल है। इस हल्के की आबादी 23,28,141 नफूस पर मुश्तमिल है। कुल रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 5,53,540 है, जिनमें 2,91,116 मर्द, 2,62,424 खवातीन शामिल हैं। यूं तो जिला बस्ती के इस हल्के में ज्यादातर मुतवस्सित तबके के लोग आबाद हैं और तालीमी शरह भी अच्छी है। यहाँ की मेन शाहराहें तो अच्छी हैं, लेकिन अंदरून गलियों में कराची के दीगर हल्कों की तरह इस हल्के में भी सीवरेज, कचरे के ढेर, पानी की किल्लत और टूटी फूटी सड़कें शहरियों के लिए मुश्किलात का सबब बनी हैं। महंगाई, गैस की लोड शेडिंग और बिजली के भारी भरकम बिल इस हल्के के मकीनों के बड़े मसाइल। इस बारे में मजीद जानते हैं ABN न्यूज के नुमाइंदे अब्दुल कदीर राना से। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम कौमी असेंबली का हल्का है NA 250 में मौजूद हैं। ये हल्का कराची के जिला वस्ती में मौजूद है। इस हल्के के मसाइल क्या क्या हैं, यहाँ के जो शहरी हैं या वोटर्स हैं वो आम इंतखाबात के बारे में क्या कहते हैं, उनकी राय क्या है, उनको किन मसाइल का सामना है, उनसे भी बात करेंगे। तो फिर चलते हैं। किसको वोट देते हैं आप? क़ैदी नंबर 804 को। क़ैदी नंबर 804 इमरान। ये कौन है? खान। इमरान खान को देते हो? अच्छा, क्यों इमरान खान को क्यों वोट देते हैं आप? इमरान खान पसंद है ना, इसलिए उसको वोट देते हैं। वो सही है, ईमानदार बंदा है। अभी जो इलेक्शन हो रहे हैं तो अभी इलेक्शन हो रहे हैं, लेकिन वो चोर सारा बेटा। किसको देंगे वोट इलेक्शन? इमरान खान को। अभी भी इमरान खान। मैं लियाकताबाद का रिहायशी हूँ और MQM को वोट दिया मैंने शुरू से। MQM को वोट दिया। अच्छा, तो इस NA 250 के नहीं है आप? नहीं, यहाँ का मैं रिहायशी नहीं हूँ। अच्छा, ये हल्का है NA 250। ठीक है, MQM को क्यों देते रहे हैं वोट, क्यों? यार पता है, मैं रिहायशी वहीं का था तो वोट भी उन्हीं के थे, तो इसलिए देते थे। अब जो जिस इलाके का होता है तो वहीं का जिसका होल्ड होता है उसी को देना पड़ता है वोट। अच्छा, तो अभी किसको देंगे इलेक्शन में? अब मैं फिलहाल किसी को नहीं दूंगा। महंगाई देख रहे हैं आप, क्या करेंगे? कोई कंट्रोल नहीं है, सारी सड़कें नहीं है, लाइट नहीं है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, क्या करेगा? आम बंदा बिल्कुल पिसा हुआ है इसके अंदर। बताइए, कोई सोल्यूशन है? कोई नहीं है ना वोट का भी। पहले पीपल्स पार्टी को वोट देता था, इस दफ़ा PTI को वोट दूंगा। क्यों, इसकी वजह क्या हो गई? इसलिए कि पिछली दफ़ा जो है जब बेनज़ीर की शहादत के बाद तो मैंने फिर नहीं दिया वोट, तो अब मैं PTI को वोट दूंगा, क्योंकि जरदारी जो था वो उससे मिल गया था, नवाज शरीफ से। मुझे पसंद नहीं है वो, इसलिए मैं PTI को वोट दूंगा। PTI के ऊपर जुल्म बहुत हो रहे हैं, उनका बिल्ला छीन लिया गया है। भाई कहीं पुलिस वाले उठवा दो, ले लेंगे मुझे, तो हो सकता है यार। वोट करते हैं आप इलेक्शनों में? अल्हम्दुलिल्लाह। किसको देते रहे वोट? मुख्तलिफ जिसको पसंद करते हैं, यार ये कौन कैसा काम कर रहा है, कौन कैसा काम कर रहा है, उस हिसाब से देखते हैं, माहौल के मुताबिक उस तरह। अब जो काम हो रहा है, ये कौन कौन पसंद आए हैं वैसे आप बताएं? नईम साहब जो माशाल्लाह हमारे तराजू के जो जमात इस्लामी के हैं, मैं इनको पसंद करता हूँ कि अब इस वक्त जो कानून ये नाफिज कर रहे हैं या ऐलानात कर रहे हैं और या इस पर TV पे नशर हो रहा है, इनके बयानात, अल्हम्दुलिल्लाह ये शरीयत के मुताबिक कानून नाफिज करवाएंगे। इमरान खान को ही दिया था ऑनेस्टली स्पीकिंग। और आप किसको देंगी? भाई पहले बड़ी नाउमीदियाँ हुई हैं लोगों से, अपने लोगों से, तो अभी तो देखें जातियों की नहीं जाती, बड़ा दिल बुरा हुआ है।
हुकूमत की तरफ से। कुछ भी तो नहीं होता हम लोगों के लिए। क्या होता है, बच्चे हमारे बेरोजगार है, रिहाइश के मसले हमें है, सारे प्रॉब्लम्स तो हम लोगों को है ना। वोट देने का फैसला नहीं है, इरादा तो यही है, मैं भी चली जाऊँ, शायद चली भी जाऊँ। अगर गई तो किसको देंगे? देखिए हमदर्दियाँ तो ज़्यादातर इमरान खान के साथ आ गई, ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि उसको नाहक गिरफ्तारी पर उसकी आ गई। कोई मतलब सॉलिड बात नहीं है ना, गिरफ्तार करने की कोई सॉलिड रीज़न नहीं, तो हमदर्दियाँ तो मेजॉरिटी की आ गई, और मेजॉरिटी इज़ अथॉरिटी। आपकी क्या है? मेरी भी यही। ये तो डिपेंड करता है कैंडिडेट्स के ऊपर, जो ईमानदार है उसको हम वोट देंगे। मैं ना पीपी का बोल रहा हूँ, ना पीटीआई का बोल रहा हूँ, ना जमात का बोल रहा हूँ, जो अच्छा लगेगा, दिल मानेगा उसको वोट देंगे हम। जब वोट डालने जाएंगे उस वक्त डिसाइड करेंगे? जी, उस टाइम फैसला होगा। फैसला होगा। चल ठीक है, ये आपके भी बोल रहा हूँ कि देखिए कल को मैं बोलूँ मैं पीपी को दूंगा, मैं पीटीआई को, लेकिन मेरी ज़मीर की बात है, मैं अपना वोट जो है ज़मीर के मुताबिक दूंगा। काबिल है नहीं, कोई और नजर आ गया तो फिर बता दूंगा। कोई काबिल नहीं है अभी? काबिल नहीं है, ये पार्टियां तो इस काबिल है ही नहीं ना। मतलब क्या मसले हैं जिसकी वजह से काबिल नहीं है, क्या प्रॉब्लम है? आपके सामने भी है, आप तो दुनिया से पूछ रहे हैं, आपकी नॉलेज में मुझसे ज़्यादा है। काम कोई भी करने के लिए तैयार नहीं है, किसी किस्म का काम करने के लिए। गटर लाइन हो, पानी का मसला हो, बिजली का है, गैस का है, हर चीज़ हर एक की रेंज से बाहर होती जा रही है ना। अब ये रोड बना है अगर, तो इसका क्रेडिट इन लोगों को नहीं है, पार्टियों को। लेकिन फोटो खिंचवा रहे हैं, वीडियो बनवा रहे हैं आगे सब कुछ, ये सब चीज़ें गलत है। जो लोग वोट मांगने आ रहे हैं वही पुराने लोग हैं, कोई नए चेहरे तो नहीं है। अब ये अल्लाह ताला उनको तौफीक दे कि इस शहर को दुरुस्त करने की पूरी एक तमन्ना करें, जद्दोजहद करें, मेहनत करें, तो इंशाअल्लाह ये शहर के हालात दुरुस्त हो सकते हैं। किसको वोट देते हैं आप? तो मैं तो जमात इस्लामी को वोट देता हूँ। अभी किसको देंगे? मेरा हाल है कि इन लोगों से बेहतर कम से कम जमात इस्लामी ही है, काम कर सकते हैं। लास्ट टाइम हमने तो इलेक्शन हुए थे तो हमने उसको पीटीआई को दिया था। और अब किसको देंगे? अब ये है कि जो काम अच्छा करेगा उसको देंगे। अब ये कि मुत्तहिदा का सही काम करने शुरू कर रही है, देखा है कर रही है इलाके में, इंशाल्लाह मुत्तहिद को वोट देंगे। वोट देते हैं हम, आप इस दफ़े देखें किसको देते हैं हम। इंशाल्लाह पतंग को देंगे। लास्ट टाइम दिया था हमने पीटीआई को, इस दफ़ा हम देंगे इंशाल्लाह पतंग को देंगे। पतंग को क्यों देंगे? ये एमकेएम पाकिस्तान ने पहले भी काफ़ी टाइम काम करा है, मुस्तफ़ा कमाल साहब ने बहुत काम करे हमारे, तो इस दफ़ा ये सोचा कि इनको दें। वो हमारे काफ़ी बड़े लीडर हैं कराची के, तो इसलिए इस हिसाब से तो उनको देंगे। पहले तो पिछली दफ़ा डॉल्फिन को दिया था, और अब पतंग को देंगे। वो तो एक ही चीज़ हो गई ना? हाँ बिल्कुल एक ही चीज़ हो गई, जहाँ मुस्तफ़ा कमाल है वहीं पे वोट है हमारा। मुस्तफ़ा कमाल के लिए वोट है। बिल्कुल उम्मीदें जागी हैं फिर एमकेएम से, उम्मीद है इंशाल्लाह वही लेके आएगा। फिर वो हालत जो है वही दोबारा, जो कराची को बनाया था एमकेएम ने बनाया, बाकी किसी ने नहीं बनाया। इसको कोशिश की थी इमरान खान ने, लेकिन वो उसकी पूरी नहीं हुई। लेकिन इंशाल्लाह अब उम्मीद है कि एमकेएम अपने माजी जो है वो दोहराएगी। अल्हम्दुलिल्लाह। पतंग को क्यों देते हैं? क्योंकि वो हम पता है ना कि हमारा माजिरों का हक उन्होंने नहीं देना, हक वही पूरे करेंगे और कोई नहीं कर सकता। नहीं तो और ऑप्शन भी तो है आपके पास यहाँ पर? ये ऑप्शन सिर्फ यही है पतंग, और उसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं। जो काम अच्छा करेगा उसी को देंगे। जो अब तक यहाँ पे कराची की जो सोच रखता है, कराची वाले जो हैं यहाँ के जो मुकामी हैं, हम उन्हीं को देंगे। कौन है मतलब वो मुकामी? सबको पता है ना, बताने की जरूरत तो नहीं पड़ती ना यार भाई। इलाके हमारे देखो, ये जो पार्टी है हमारे यहाँ उठी है, एक मिसाल में चल छोटी सी एमकेएम, वो इलाके से बंदे उठाती है। इलाके के जो मुकामी हैं उनको लेके आते हैं, उनको ये पता होता है कि इस इलाके में क्या काम है और क्या काम नहीं है, कौन सी सड़क टूटी है, कौन सा कचरा उठाना है, कौन क्या। और यही सबसे बड़ी चीज़ है। गवर्नमेंट को, आवाम को क्या चाहिए? यही चाहिए ना कि काम होना चाहिए। तो एमकेएम जो थी जिस वक्त इक़्तिदार में थी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और अभी तक कर रही है, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो यही आएगी और यही काम करेगी। एमकेएम को देते एमकेएम को देते हैं। पहले दिया आपने एमकेएम को, और अभी किसको देंगे? अभी भी इंशाल्लाह एमकेएम को ही देंगे। क्यों एमकेएम को क्यों देंगे आप? भाई इनके एमकेएम के होते हुए हमारे गली मोहल्ले साफ रहते थे, हमारी सिक्योरिटी रहती थी, चोरी चकारी नहीं होती थी इतनी। एमकेएम के जाने की वजह से बहुत सारी परेशानियों का सामना है। पानी का मसला है, गैस का मसला है, और इसके अलावा सेवरेज इशू इतना ज़्यादा हो गया है क्योंकि कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है यहाँ पे। अब वही जंगल का कानून हुआ और कुछ भी नहीं है। किसी से भी कोई सवाल करो, वो कहते हैं आप फलानी उसी में चले जाए, दिमागी में चले जाए, हमारा ऑफिसर आएगा, वो साईं आएंगे, उनसे बात करो, ये करो, वो करो, इस तरह की बातें होती हैं।
लेकिन कोई हासिल वसूल नहीं है। किसको वोट देंगे? अब अगर वोट देंगे तो किसको देंगे? एमकेएम। एमकेएम को वोट देने की वजह क्या है? कम से कम एमकेएम देने की वजह ये है कि ये बैठे हुए हैं और इलाके के काम फौरी हल करा सकते हैं, ये इसलिए वोट एमकेएम। एमकेएम के दौर में सही जा रहा था, बिल्कुल करेक्ट जा रहा था, सब कुछ सफाई थी, ग्राउंड बन रहे थे, सब कुछ हो रहा था। जब एमकेएम गिरा है तो उसके बाद कराची का लावारिस हो गई, अभी तक लावारिस है। अच्छा, वोट देते आप? बड़ा वोट इंशाल्लाह इमरान खान का होगा, छोटा वोट देंगे जमात इस्लामी या एमकेएम को। उस मुस्तफ़ा कमाल को देते हुए आ रहे हैं हम, इस बार भी इंशाल्लाह मुस्तफ़ा कमाल को ही देंगे। इसकी वजह ये 2006 में जो होता ना, मेयर मुस्तफ़ा कमाल था, उन्होंने काम बहुत अच्छा करा, इधर सेवरेज की लाइनें डली हैं, पार्क वगैरह सब रेडी उन्होंने करा। उसके बाद से बोले जितने भी हुक्मरान आए उन्होंने कुछ काम नहीं करा। हम हल्के के लिए और कराची के लिए अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का विजन लेके उतरे हैं। हमारा काम सिर्फ खिदमत और सिर्फ खिदमत है। अच्छा, क्या सूरत हाल है आपके हल्के की? आप ज़ाहिर है वो कैंपेन कर रहे हैं और उसके बाद फिर आप क्या रिएक्शन क्या आता है लोगों का आपके पास? देखिए, असल में इस वक्त जो ग्राउंड रियलिटी के ऊपर देखने में चीज़ आई है, लोगों को जो उनके बुनियादी हुकूक हैं या उनके बुनियादी मसाइल हैं वो फुलफौर उसका हल तलाश करना है। और जैसे आप मेरे हल्के के PS 130 का मुआवजा कर लीजिए, बुनियादी मसला है उनका पानी का। माजी में इस सूबे में एक जमात की 15 साल हुकूमत रही और वो इतना बड़ा देरीना मसला जो एक पानी का मसला था, वो इतनी बड़ी 2.5 लाख की आबादी का मसला वो हल नहीं कर सके। इंशाल्लाह हमारी कोशिश ये है कि इंशाल्लाह मुंतखब होने के बाद सबसे पहले इस हल्के का बुनियादी मसला जो पानी का है फिर उसको हल कराएंगे और सेहत के मसले को फोकस करेंगे। हमेशा रिवायती सीट रही है, हमेशा से थ्रू आउट एमकेएम पाकिस्तानी पतंग ही यहाँ से जीती है। बस 18 में थोड़ा मिसहैप हुआ था, वो आपको सबको मालूम है, जो मामला थे, जो इंजीनियरिंग हुई थी, हमारे साथ नहीं पूरे पाकिस्तान में ही हुआ था और हम मजलूम लोग थे, हम पे ज़्यादा चुरा चला गया। लेकिन हमारी पहली तरजीह ये हेल्थ एंड एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर कराची का बहाल करना है, जो टाउन प्लानिंग है उसको देखना है और इंशाल्लाह जैसे आएंगे आप देखेंगे वादा फर्क नज़र आएगा। जो पीपल्स पार्टी ने जो लूट मार, जो सिस्टम माफिया, पट्टा माफिया थी, इस सब को कला कमा करना है इंशाल्लाह। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब से काम कर रही है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल नॉर्थ नाज़िमाबाद के अंदर और नॉर्थ नाज़िमाबाद में जिस तरह से काम हो रहे हैं तो इंशाल्लाह ताला मसाइल हल हो रहे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा मेन मसला जो है पानी का है, पानी के साथ सेवरेज का है, सेवरेज के साथ जो है वो आपके सड़कों का है, तालीम का मसला है, बेशुमार मसाइल है, मगर पानी का मसला और सेवरेज का मसला सबसे पहले है। मैं नॉर्थ नाज़िमाबाद का बेटा हूँ, मैं नॉर्थ नाज़िमाबाद का पैदाइशी, यही मेरा स्कूल, यही मेरा घर, यही मेरा कारोबार, सब कुछ यहीं पे है। तो बात ये कि मैं जो कर सकता हूँ अपने आवाम की, ये सारा मेरा मोहल्ला है नॉर्थ नाज़िमाबाद, मैं जो अपनी आवाम के लिए कर सकता हूँ, मैं जो अपने लोगों के लिए कर सकता हूँ, ये तो मेरी आवाम भी नहीं है, हर घर का दरवाज़ा मेरे लिए खुला हुआ है, ये तो सारे मेरे अपने घर हैं। तो जाहिर है मैं अपने घर को क्या सेट करने के लिए अपने घर को सही करने की कोशिश नहीं करूँगा, ज़रूर करूँगा। हम आवाम के लोग हैं, आवाम, और ये मेरी रिहाइश गाह है जिस पे आप खड़े हैं और ये पार्टी को अब इंशाल्लाह डिस्ट्रिक्ट सेंटर के लिए एक तोहफा दिया गया है ताकि आवाम जो है उनके मसाइल हल किए जाएँ। बाकी दहशत गर्दों का तो ख़त्मा हो चुका, वो तो आपने देख लिया कि रोज़ की बुनियाद पर लोग आ रहे हैं, लेकिन हम जाहिर है कि हम आज 100 लोगों की शमूलियत कर सकते थे, लेकिन जाहिर है एक दहशतगर्द जमात से अगर किसी को लेंगे तो हमें बहुत सारी स्क्रूटनी करनी पड़ेगी कि आया वो आदमी ऐसा तो नहीं है कि फिर आगे यहाँ पे भी दहशतगर्दी का कारोबार शुरू हो जाए। बाकी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की जो हमारी उम्मीदें हैं वो ये हैं, क्योंकि जाहिर है मेयर कराची इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं और इससे पहले कभी मेयर नहीं रहा और मेयर के पास इख्तियारात हैं, तो इंशाल्लाह सफाई के मामला, नालों के मामला, पानी के मामला, तालीम के मामला, सेहत के मामला, बहुत सारे मामला जो हैं आपको इलेक्शन से पहले हल होते हुए दिखेंगे और उसके बाद जाहिर है कि आवाम का अपना मैंडेट है, आवाम जिसको चाहे वोट दे। कौमी असेंबली के हल्का NA 250 के जो यहाँ के मसाइल हैं वो आपको दिखाए, यहाँ के वोटर्स की जो राय है वो भी आप तक पहुँचाई और अभी किसी और नए हल्के में जो है आपको दिखाएंगे वहाँ के मसाइल क्या हैं, उस हल्के के बारे में बताएंगे। जब तक के लिए अब्दुल कदीर राना को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। चिन्योट शहर तारीखी और कदीमी लिहाज से अपनी खास पहचान रखता है। चिन्योट फर्नीचर के हवाले से दुनिया भर में मशहूर है। इस जिला की कुल आबादी 16 लाख पर मुश्तमिल है। कुल रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 8,84,579 है, जिनमें मर्द वोटर्स की तादाद 4,68,820 जबकि खवातीन वोटर्स की तादाद
4,15,769 है। चिन्नौर जिला में कौमी असम्बली के 2 हलके NA93, NA94 है, जबकि सूबाई असम्बली और 4 सूबाई हल्का जात PP 97, 96, 95, 94 हल्के की नशिस्तें हैं, जिनमें कुल 95 उम्मीदवारान हिस्सा ले रहे हैं। अगर बात की जाए चिन्नौर जिला के मसाइल की, तो इनका सबसे बड़ा मसला सरगोधा फैसलाबाद रोड का तामीर ना होना है। इस रोड पर आए रोज हादसात रूनुमा होते हैं, जबकि शहर और गिरदुनवा के इलाकों में सीवरेज सिस्टम की खराबी, सफाई की अबतर सूरत हाल और DHQ अस्पताल की इमरजेंसी दीगर वार्ड्स में सहूलियात का फुकदान है। चिन्नौर शहर तारीखी व कदीमी लिहाज से अपनी एक खास पहचान रखता है। चिन्नौर फर्नीचर के हवाले से दुनिया भर में मशहूर है। चिन्नौर जिला की कुल आबादी 16 लाख पर मुश्तमिल है। चिन्नौर जिला में कुल रजिस्टर्ड वोटर की तादाद 8,84,579 है। चिन्नौर जिला में कौमी असम्बली की 2 और सूबाई की 4 नशिस्तें बनाई गई हैं, जिन पर 95 के करीब उम्मीदवारान हिस्सा ले रहे हैं। अब अगर बात की जाए चिन्नौर शहर के मसाइल की, तो ये शहर मसाइलिस्तान का गढ़ बना हुआ है। शहर भर की सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, जबकि सीवरेज सिस्टम नकारा हुआ पड़ा है। सरगोधा फैसलाबाद रोड बुरी तरह टूट फूट का शिकार है। इस रोड पर आए रोज हादसात रोनमा हो रहे हैं। जबकि अगर बात की जाए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल की, तो वहाँ की इमरजेंसी में सहूलियात का फुकदान है। आए अब हम आवाम की जानब जानते हैं और उनकी राय जानने के लिए उनके पास चलते हैं। ये हम PTI को देना चाहेंगे जी। इसके बारे में जो इमरान खान है, इनका जो कारकर्दगी है वो माशाल्लाह बहुत अच्छी रही है, और इनकी जो बातें थी वो भी बहुत अच्छी हैं, और इनका किरदार भी बहुत अच्छा रहा है। जी मैं इंशाल्लाह ताला इमरान खान साहब को सपोर्ट करता हूँ। मैं उनको वोट दूंगा, क्योंकि उनकी बहुत ही पुलिसें बहुत अच्छी थी। उन्होंने गरीब आवाम को, किसानों को, सबको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया उन्होंने। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो इस टाइम नेक्स्ट भी आएंगे तो बहुत अच्छे आवाम के लिए ना अच्छा सोचेंगे। वो पीपल पार्टी को वो हमें अच्छे लगते हैं, वो हमारा तावन करते हैं। हम इंशाल्लाह नून लीग को वोट देंगे, उनकी सपोर्ट करेंगे। इंशाल्लाह हम उनको वोट देंगे। इमरान खान को वोट देगा, PTI को। सियासी जमात इस्लामी को वोट दूंगा, क्योंकि वर्किंग में वो हमें हर जगह पे नज़र आती है। कराची देख लें, लाहौर देख लें, कहीं भी देख लें, जमात इस्लामी नज़र आती है। तो मेरा फर्स्ट इलेक्शन है, मैं जमात इस्लामी को वोट दूंगा। अलहमदुलिल्लाह के साडा वोट है, तो साडा वोट इमरान खान का वोट है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है जी। ऐसा छोटा जी पे नज़ीर नूं देना है ते वड्डा कैफर अहमद शेख नूं। भाईजान जुल्फकार शाह उम्मीदवार, आज़ाद उम्मीदवार। पार्टी हमारे बड़ वडेरे पीपल पार्टी से गुजर चुके हैं, हम भी इंशाल्लाह पीपल पार्टी को देंगे, क्योंकि इनकी कारकर्दगी बहुत अच्छी है। लिहाजा नून लीग और PTI फारग हो चुकी है। इंशाल्लाह जिए भट्टो। हम अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून को इंशाल्लाह ताला वोट कास्ट करेंगे। मियां मम्मा नवाज शरीफ आई लव यू, हम उनसे मोहब्बत करते हैं, और वो पाकिस्तान के वाहिद लीडर हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया है। इंशाल्लाह मियाँ साहब बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मुल्क में सुधारे हैं और पहले भी सुधारे, इंशाल्लाह इस बार भी सुधारेंगे। पीपल पार्टी इंशाल्लाह अनायत अली शाह सैयद शेर नूं दे रहे हैं। वोट हमारा इंशाल्लाह इमरान खान को होगा, और इमरान खान में कोई ऐसा खूबियाँ नहीं है कि जो सपोर्ट करने की ना हो। उसके हर खूबी सपोर्ट करने के लायक और सपोर्ट करने के लिए। हम इंशाल्लाह नून लीग को वोट देंगे, क्योंकि उनका पिछला रिकॉर्ड जो है ना वो बहुत अच्छा है। वो हमारे फेवरेट लीडर भी हैं। मुस्लिम लीग नून दे रहे हैं, सेकंड वोट दे रहा है सलीम अली ਨੂੰ ਦੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟ ਦੇਈਏ? ਵੋਟ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਰਵੇ ਤਾਂ ਵੋਟ ਦੇਈਏ, वोट का कोई हक ही नहीं रहा। हमारे लिए तो वही लीडर अच्छा जो हमारे लिए अच्छा सोचे, पहली बात तो ये है। और हम अभी किसी के साथ सपोर्ट नहीं करते, हम स्टूडेंट हैं और ना है हम वोट देने के काबिल हैं। नवाज शरीफ वोट इंशाल्लाह पाकिस्तान तरीके इंसाफ को, क्योंकि हमने लीडर सिर्फ एक ही देखा है, वो है कि सिर्फ इमरान खान। तारीख लबैक 8 फरवरी को मुल्क में जो इलेक्शन हो रहे हैं अल्लाह करे हो जाए। बहरहाल इस पर हम इस दफ़ा कोशिश करेंगे कि अपना निज़ाम को तब्दील करने के लिए हम जमात इस्लामी को वोट दें। एक ही बंदे के सिर्फ इमरान खान। हम PTI को सपोर्ट करेंगे इमरान खान को, क्योंकि वो कोई जिम्मेदार लीडर हैं, बहादुर लीडर हैं। इतने मसाइल हैं, जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं, किसी नुमाइंदे ने अभी तक वहाँ कोई कारकर्दगी नहीं दिखाई। इसलिए हमारा अहले इलाका इकट्ठ हुआ है और उन्होंने ये फैसला किया है कि इस दफ़ा हम किसी नुमाइंदे को वोट देंगे। इंशाल्लाह इमरान खान को वोट देंगे, क्योंकि वो मुल्क की बका के लिए अच्छा है, उसने मुल्क की जंग लड़ रहा है
اور ہمارے لیے لڑ رہا ہے, ہمارے بچوں کے لیے لڑ رہا ہے. ایسی جماعت جناب سان فائدہ کوئی بھی نہیں دے رہی. غریب تو غریب ہوئی جا رہے ہیں, امیر تو امیر ہوئی جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی ایسی جماعت آوے جی سانو کم از کم غریباں بھی کوئی بینیفٹ دے تو ساڈا بھی کوئی فائدہ ہوے. ساری دیہڑی کام کریدا ہے, 1 کلو چینی تے 1 کلو گھیو لے کے چلے جائیے تو پیسے مک جاندے. انشاءاللہ پی ٹی آئی کو دیں گے, اور خان صاحب بہت اچھی ان کی پالیسی ہے, اور ہم پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے. ووٹ فی الحال تک کسی نو نہیں دے رہے, کوئی بھی کام نہیں کرتا. کی کرے, ہر بندہ ہی مجبور ہے. ساڈے کئی وقت کافی مشکلات ہیں لیکن حل نہیں کرتے. بس ووٹ لینے کے بعد فارغ کر دینا, کوئی نہیں پوچھتے. اسی نواز شریف نو دے رہا ہے, شیر نو. اس میں یہ انشاءاللہ ووٹ پی ٹی آئی کو دیں گے. پی ٹی آئی کا جو پچھلا دور گزرا ہے اس میں انہوں نے ان کی ملک کی معیشت کو مضبوط کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو لوگوں نے چور تو بہت کہا ہے, لیکن دوبارہ ان کو ایک بار موقع دینا چاہیے. الحمدللہ کہ ساڈا ووٹ ہے تو ساڈا ووٹ عمران خان دا ووٹ ہے, چاہے کچھ بھی ہو جائے. سلام شیخ. نون لیگ کو ووٹ دیں گے, میاں محمد نواز شریف کو. وہ ملک کے لیے اچھا ہے, موٹر وے بنائے, بجلی کا بحران جاتا وہ ختم کیا, ایٹمی دھماکے کیے. ساڈا ووٹ پکا نون لیگ دا ہے. انشاءاللہ جی ہم جماعت اسلامی کو سپورٹ کر رہے ہیں. جہاں بھی جماعت اسلامی نے کینڈیڈیٹ کھڑے کیے ہیں انشاءاللہ وہ ایماندار بھی ہیں اور عوامی توقعات کا پورا بھی اترتے ہیں. عمران خان, پی ٹی آئی زندہ باد. ووٹ ہم دیں گے انشاءاللہ تعالی عمران خان کو. الیکشن جیت کے چلا جاتا دوبارہ پھر آتا ہی نہیں ہے. اس لحاظ سے اگر مولوی لیاس کو دیکھ لو, کوئی بھی کام نہیں کر رہے, اس لیے ہم ان کو کسی کو ووٹ نہیں دیں گے. ہم جی نون لیگ کو ووٹ دے رہے ہیں. اسی تحریک لبیک یا رسول والے ہم ووٹ دے رہے ہیں, اسی انہوں کی حمایت کرتے ہیں. میں تو اس پارٹی کو ووٹ دوں گا جو ملک کے لیے بہتر سوچتے ہیں, تو میرا ووٹ تو انشاءاللہ میاں نواز شریف کو جائے گا. میں پاکستان پیپل پارٹی کو سپورٹ کرتا ہوں کیونکہ ان کے دور حکومت میں کافی ان کی پالیسیاں بہت اچھی تھیں. منشور تو ساروں کا ایک جیسا ہی ہوتا ہے تقریباً, لیکن نون لیگ کا یہ ہے کہ وہ مل کے کام کرنا چاہتی ہے. نون لیگ بیسٹ جماعت ہے, وہ کام کرواتی ہے. بیروزگاری اور مہنگائی مسلم کے دور میں کم تھی. میاں صاحب کا یہی ہوتا ہے کہ غریب طبقات کو اوپر لایا جائے, لیکن پی ٹی آئی دور حکومت میں غریب کو نقصان ہی ہوا ہے. ووٹ انشاءاللہ نون لیگ کے آئے گی, نون لیگ ون کرے گی. پاکستان پیپل پارٹی کو سپورٹ کریں گے, سید عنایت علی شاہ کو ووٹ دیں گے. ہمیں ان کا جو بی بی شہید کا ویژن ہے وہ اچھا لگتا ہے. صرف شروع تو ایسی پیپل پارٹی تو پیپل پارٹی کو ووٹ دینا ہوا, یہ علاوہ ایسی کسی کو ووٹ نہیں دینا. ہم تو فی الحال کسی کو بھی نہیں ووٹ دے رہے کیونکہ ملک کے حالات بہت خراب ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور ان کو ووٹ دینے کا فائدہ نہیں ہے. یہ کچھ بھی نہیں کرتے, ووٹ لینے کے لیے سب آگے آ جاتے ہیں. انشاءاللہ جناب عمران خان صاحب کا امانت ہے ہمارے پاس, اور اپنی آخری سانس تک ہم عمران خان صاحب کا ساتھ دیں گے. بڑے بندے واسطے جی پیپل پارٹی ٹھیک ہے, اسی پیپل پارٹی دے. انشاءاللہ پی ٹی آئی عمران خان صاحب نے عمران خان کو ووٹ دے رہے ہیں. بہت اچھا انسان ہے, پاکستان کے لیے ایک پہچان ہے. جی, چنیوٹ کے مختلف حلقہ جات میں عوام نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے. اب ہم امیدواران کی جانب چلتے ہیں اور ان سے ان کا منشور اور ان کی رائے لیتے ہیں. یہ ایک حقیقت ہے کہ الحمدللہ میرے والد ماجد حضرت مولانا منظور احمد چنیوٹی اس چنیوٹ شہر سے 3 مرتبہ صوبائی اسمبلی پنجاب کے ممبر منتخب ہوئے. ان کی کارکردگی, ان کی برکت سے اللہ پاک نے مجھے 2008 میں آزاد حیثیت سے یہاں سے صوبائی اسمبلی پنجاب کا ممبر منتخب کروایا. پھر 2013 میں 2018 میں پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر میں ہر طرح سے برتری کے ساتھ کامیاب ہوتا رہا. مجھے اپنے عوام پر فخر ہے, انہوں نے میرے اوپر اعتماد کیا. اور ابھی میرا 2018 کا جو الیکشن تھا اس میں پورے صوبے میں پاکستان مسلم لیگ نون نے جو ان کے کینڈیڈیٹ کامیاب ہوئے ہیں تو سب سے زیادہ میری برتری تھی 33,500 کی. یہاں جو عوام کی ہمارے ساتھ محبت ہے اس کا بھی بڑا دخل ہے. اللہ پاک نے ہمیں کامیاب کیا تو سب سے پہلے میری جو ترجیح ہے وہ چنیوٹ فیصل آباد روڈ کو 1 وے بنانا ہے. سیوریج کا نظام بڑا گڑبڑ ہے. میں نے تجویز دی ہے کہ سرگودا روڈ ریلوے پھاٹک سے لے کر لاہور روڈ تک ایک اوپن ڈرین نالا جو ہے وہ بنایا جائے. اسی طریقے سے یہاں یونیورسٹیوں کا فقدان ہے, ڈسٹرکٹ ہسپتال ہے اس کا فقدان ہے, تعلیمی
लिहाज से हम बहुत पीछे हैं। इंशाअल्लाह ताला अपने अवाम के मशवरे से जो जो ज़रूरत हुई हम इंशाअल्लाह असम्बली के ऐवान तक, वज़ीर आला तक और हर ऐवान तक इंशाअल्लाह पहुंचाते रहें। हमने हमेशा इस शहर की खिदमत की है और अब भी हमारा मिशन यही है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने अगर मुझे इज़्ज़त दी तो मुझे ये लगता है कि हमारा जो सबसे बड़ा इस टाइम चनियोट का सबसे बड़ा मसला है वो सीवरेज है। मैं ये चाहता हूँ कि मैं ऐसा सिस्टम लाऊं जिससे ये सीवरेज का मसला कम से कम बिल्कुल ही जड़ से उखाड़ा जा सके। उसके अलावा जो हमारे दही इलाके हैं उनके रोड्स बिल्कुल भी नहीं हैं, उनके ऊपर इंशाल्लाह काम करेंगे। तालीम सेहत जो है उसको भी बहुत डेवलप करना है, बहुत पीछे रह गए हम दूसरे अजला से। हमारे पास कोई यूनिवर्सिटी नहीं है गवर्नमेंट की, उस पर इंशाल्लाह काम करेंगे। ख़ास तौर पर जो मज़दूर तबका है जिसमें आप फैसलाबाद की ख़ास तौर पर जो मंडी है, ये हमारा लकड़ी का शहर है तो हमारे पास यहाँ पर लकड़ी मंडी नहीं है। आप जानते हैं कि मुसलसल हम कई सालों से हक दो चनियोट तहरीक चला रहे हैं। उसमें मेरा यह मुतालबा रहा है कि हमारे रोड्स कातिल रोड्स हैं, सेवरेज का बदतरीन निज़ाम है। हमारा बजट यहाँ से उठा के लाहौर लगा दिया जाता है, हमारा बजट कभी डीजे खान लगा दिया जाता है। और इसी तरह हस्पताल के अंदर जब किसी फ़र्द को अटैक हो जाए तो इसके टीका भी नहीं मिलता। एमरजेंसी हमारी नाकारा है, गरीब आदमी के लिए वहाँ पर कोई टेस्ट जो है उसकी सहूलत मौजूद नहीं है। ये बहुत सारे मल्टीपल इश्यूज़ हैं और हम इसके ऊपर काम भी करते रहे हैं। इसी तरह ये मेरा मुतालबा रहा है कि हमारे शहर चनियोट के लोग मज़दूर हैं, फर्नीचर सिटी है और यहाँ मज़दूरों को जब किसी थाना और कचहरी में काम पड़ता है तो उनकी इज़्ज़त नफ्स को मजरू किया जाता है और वहाँ उनसे रिश्वत भी ली जाती है, उन पर तसल्लुत भी कायम किया जाता है और चनियोट के लोगों को वो सहूलत नहीं मिलती जिसका वो टैक्स देते हैं। और फिर हमारे बड़ी आबादी जो है वो गरीब है और एक बड़ी आबादी कोई 25 से 40 हज़ार के राउंड अबाउट जो टैंकी से पानी लेती है, यानी वहाँ पर पानी गवर्नमेंट का पहुँचता है और उसमें से भी 20,000 जो लोग हैं वो महरूम रहते हैं, पूरा साल पानी उनको नहीं मिलता। बहुत जो ऊंचाई के इलाके हैं, पहाड़ी के इलाके हैं, आप जिस तरह जानते हैं, तो हमारा ये एक था कि हम हर आदमी को साफ़ पानी भी पहुँचाएँगे। तो इसलिए हम तो पहले भी ये काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने अगर हमें इज़्ज़त दी, मैं मुंतखब हुआ तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि उसी दिन तब्दीली आएगी। और हमारा तो ये ऐलान है कि चनियोट में हमारे गरीब और मज़दूर और आम आदमी और जिसकी कोई नहीं सुनता, हम तो उसके साथ खड़े हो जाते हैं और जिसके साथ कोई नहीं खड़ा होता उसके साथ हम खड़े हो जाते हैं। किसी यतीम और गरीब के घर के ऊपर कब्ज़ा होता है तो हम उसका कब्ज़ा छुड़वाने के लिए उसके साथ खड़े हो जाते हैं। जब किसी यतीम का हक मारा जाता है तो हम उसके ख़िलाफ़ खड़े हो जाते हैं। अगर कोई सरकारी इदारे में किसी बहन बेटी की इज़्ज़त और नामूस का मामला होता है तो हम अपनी बहन बेटी की इज़्ज़त और नामूस की हिफाजत के लिए खड़ा हो जाता हूँ और उसके आप लोगों ने देखा कि बहुत सारी मुझे उसकी सज़ा भी मिली। तो अभी इंशाअल्लाह मैं मुंतखब हो जाऊंगा तो इस शहर में हम सूद माफिया का खात्मा करेंगे, हम करप्ट माफिया का खात्मा करेंगे, हम जो कब्ज़ा माफिया है, ड्रग माफिया है, उसका खात्मा करेंगे और हम तालीमी इदारों के अंदर इस्लाहात करेंगे। आम आदमी का बच्चा वहाँ अच्छी तालीम हासिल करेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट 3.5 साल रही है पंजाब में। जब उस्मान बुज़दार साहब चनियोट तशरीफ़ लाए थे तो हमने और टिकट होल्डर्स ने मिल के चनियोट के लिए 3-4 बड़े प्रोजेक्ट्स लिए थे जो अल्हम्दुलिल्लाह पाया तकमील तक पहुंचने वाले हैं, जिनमें एक हमारा 250 बेड का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है जो ज़ेर तमीर है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स चनियोट पिंडी भटियाँ रोड तकमील तक पहुंचने वाला है और फैसलाबाद चनियोट रोड के लिए भी हमने 4 अरब 70 करोड़ रुपए के लैंड एक्विजिशन के लिए फ़ंड रखवाए थे। तो उस वक्त तो खैर मैं सिर्फ ज़िले सदर था। अगर अल्लाह ताला की ज़ात मौका देती है तो इंशाल्लाह चनियोट के जो दरीना मसाइल हैं उनको हल करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि मेरा साबका दौर जो नाज़मी का दौर है वो भी लोगों के सामने है और इस तरह अगर हमें मौका मिलता है इंशाल्लाह तो हम बड़े भरपूर अंदाज से चनियोट के जो बुनियादी मसाइल हैं
ان میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ سر فہرست ہمارا جو مسئلہ ہے وہ سیوریج کا ہے. چنیوٹ سارے کی جو سیوریج ہے وہ بہت پرانی ہو چکی ہے اور آبادی میں بھی بہت ایکسٹینشن ہو چکی ہے, اس کی کوئی پلاننگ نہیں کی گئی. ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ پورے چنیوٹ میں سیوریج کا بہتر نظام دے سکیں. میں پہلے سٹی کا چیئرمین رہا ہوں. میری کھلی کتاب ہے, 2 سال ہم میں تقریباً میں نے شہر کی ڈیولپمنٹ کے لیے جتنی کوشش کر سکتا تو میں نے کافی کام کیے ہیں. سیوریج کا, صحت صفائی کے لحاظ سے بھی میں نے بہت سارے کام کیے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہم پی ٹی آئی کی طرف سے الیکشن لڑ رہے ہیں اور پی ٹی آئی کے منشور کے مطابق ہم عوام کو فل ریلیف دیں گے. ہم کوشش کریں گے کہ مہنگائی پر کنٹرول کریں اور انشاءاللہ اللہ پاک ہماری مدد کرے گا. یہ جو ہمارے پیچھے لگے ہوئے نون لیگ کے اور پیپلز پارٹی کے, ان کو عوام نے پہلے کئی دفعہ منتخب کیا ہے لیکن ان کی کتاب بھی کھلی ہے سب کے سامنے. انشاءاللہ ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ ہم عوام کو فل ریلیف دیں اور ہمارا منشور ہے عمران خان کے ویژن کے مطابق ہم اپنے کام کریں گے اور لوگوں کو سہولیات میسر کریں گے انشاءاللہ. 8 فروری کا دن کس سیاسی جماعت کے لیے کامیابی کا دن ثابت ہوتا ہے, یہ 8 فروری کو ہونے والے انتخابات والے دن ہی پتہ چلے گا. چنیوٹ سے پیرزادہ اقبال حسین کو اجازت دیں. خدا حافظ. انیس سو 76 میں ضلع کا درجہ پانے والے شہر کوہستان میں قومی اسمبلی کی 1, صوبائی اسمبلی کی 3 نشستیں ہیں. کوہستان کی آبادی کا کل 7,84,711 ہے اور ٹوٹل ووٹ 1,96,125 ہے, جس میں مرد ووٹرز کی تعداد 1,39,015 ہے. کوہستان قدرتی وسائل سے مالا مال ہے, جن میں سیاحت, آبی وسائل اور معدنیات شامل ہیں. کوہستان میں 26,000 میگا واٹ بجلی کے منصوبے زیر غور ہیں. اہم منصوبہ داسو ڈیم ہے, جس کی تکمیل سے 4,320 میگا واٹ بجلی نیشنل گرڈ میں شامل ہوگی. سیاحت کے حوالے سے کوہستان میں سوئٹزرلینڈ جیسی خوبصورتی اور وادیاں دیکھنے کو ملتی ہیں. جی بالکل, کوہستان کو 1976 میں ضلع کا درجہ دیا گیا ہے. کوہستان باقاعدہ 3 اضلاع پر مشتمل ہے. قومی اسمبلی کا 1 نشست ہے جبکہ صوبائی اسمبلی کی 3 نشستیں ہیں. اگر دیکھا جائے تو کوہستان قدرتی وسائل سے مالا مال ہے, خاص کر معدنیات, آبی وسائل اور صحت کے حوالے سے. آبی وسائل کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو اس وقت کوہستان کے 3 اضلاع میں 26,000 میگا واٹ بجلی کے منصوبے زیر غور ہیں. ان میں اہم منصوبہ جو ہے وہ داسو ڈیم ہے, جس کی تکمیل سے 4,320 میگا واٹ بجلی نیشنل گرڈ میں شامل ہوگی. صحت کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے کوہستان کو بیش بہا نعمتوں سے نوازا ہے. کوہستان کے خوبصورت وادیوں میں وادی بلیا, موڈو ویلی, لیدی ویلی, وادی سپٹ اور دیگر وادیاں حسین نظاروں کے ساتھ سیاحوں کے منتظر ہیں. ان خوبصورت وادیوں تک زراعم کے سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے یہ خوبصورت وادیاں انسانوں کے نظروں سے اجل ہیں. کوہستان کے باشندوں کو کئی مسائل کا سامنا ہے. اگر ہیلتھ کے حوالے سے دیکھا جائے تو DHU اپر کوہستان, RAC داسو اپر کوہستان, THU تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل پٹن لوور کوہستان اور کوہستان کے تمام BHUs میں سہولیات کی فقدان ہے, جس کی وجہ سے یہاں کے مریضوں کو انتہائی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ایجوکیشن کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو محکمہ تعلیم کی ناقص کارکردگی کی وجہ سے یہاں کے طلباء اب بھی ملک کے مختلف شہروں میں تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں. کوہستان میں کمیلہ شہر کو مرکزی حیثیت حاصل ہے. اس شہر کے بھی کئی مسائل ہیں, خاص کر پینے کے پانی کے حوالے سے, جو کہ 2010 اور 2022 کے تباہ کن سیلاب نے یہاں کے واٹر سپلائی اسکیموں کو بری طرح متاثر کیا ہوا ہے. ان واٹر سپلائی اسکیموں کو اب تک ریپیئر نہیں کیا جا سکا ہے. یہ ہے یہاں کے مسائل. اب جاتے ہیں عوام کے پاس, وہ 8 فروری کو کس امیدوار اور کس پارٹی کا انتخاب کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہے گا. ووٹ ہمارا جل کوٹ اتحاد وائف, یہ ملک ادریس اور فضل حق کو دیں گے انشاءاللہ. ووٹ ادریس اور فضل حق کو. محمد ادریس اور فواب شاہ. ہم اس وقت جل کوٹ کے ساتھ ہے. انشاءاللہ ملک محمد ادریس کو دیں گے. ووٹ انشاءاللہ ادریس. ٹھیک ہے انشاءاللہ فضل حق, وہ مطمئن اچھا بندہ ہے. ووٹ انشاءاللہ ادریس کو. ہم انشاءاللہ ایک ادریس کو, ایک دوسرا وہ ہمارا وہ ساتھ کیا نام ہے فضل حق. ووٹ ہم ادریس کو دیں گے اور ایک فضل حق کو دیں گے. کے ساتھ ہے ملک محمد ادریس کو اور فضل حق کو. ادریس کو. ادریس اے کا ووٹ انشاءاللہ تعالی کتاب کا, اور صوبائی جو ہمارا کینڈیڈیٹ ہے افضل شاہ, انشاءاللہ بھاری اکثرت سے جتائیں گے. ملک ادریس ہے اور فضل حق ہے, دونوں کو دیں گے انشاءاللہ.
ہم جلکوٹ اتحاد کے ساتھ ہے، ووٹ اس لیے ان کو دیں گے انشاءاللہ۔ کینڈیڈیٹ کا نام بتاؤ۔ ہمارے جو قومی اسمبلی کے لیے ملک ادریس ہے اور جو ہمارے صوبائی اسمبلی کے لیے فضل حق صاحب ہے، ان کو انشاءاللہ ووٹ کاسٹ کریں گے۔ عمران خان کو دیں گے، وہ ہمارے پاکستان کے لیے بات کرتا ہے، باہر ملکوں میں ہمارے لیے بات کرتا ہے، پاکستان کی سوچ سمجھ کے لیے بات کرتا ہے، جس میں پاکستان کا فائدہ ہو اسی کے لیے بات کرتا ہے۔ ووٹ انشاءاللہ ملک ادریس صاحب کو دیں گے، کیونکہ جلکوٹ اتحاد ہوا ہے۔ صوبائی کا ہم حباب شاہ کو دیں گے بڑا ووٹ۔ تو بڑے کے لیے ادریس داسو سے، دوسرا فضل حق، ان کے لیے ہم دیں گے اور جتائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ووٹ انشاءاللہ تعالی جلکوٹ قومی اتحاد کا ہے، چھوٹا اور بڑا دونوں ووٹ انشاءاللہ۔ این اے کا محمد ادریس اور پی کے 31 کا فضل حق کو۔ میں ایک جالکوٹ یوتھ کا ایک ممبر ہوں۔ ہم نے یہاں پہ جالکوٹ یوتھ کے ایک پلیٹ فارم پہ دو بندوں کو لایا ہے، ادریس ہو اور دوسرا فضل حق۔ لکھے پڑھے طبقہ ہیں اور انشاءاللہ وہ اس علاقے کی محرومیوں کو دور کرنے میں اپنا کلیدی کردار ادا کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے ہمارا جو کوہستان ہے وہ بہت زیادہ پسماندہ ہے۔ ابھی جو ادریس اور فضل حق صاحب ہے وہ یوتھ کی طرف سے نومینیٹڈ ہے، تو وہ یوتھ ان کو فیسلیٹیٹ کرے گی اور اس حساب سے وہ امید بھی ہے کہ کام کریں گے علاقے کی بھلا بہبود کے لیے۔ جو بندہ اچھا ہو اور ہمیں اچھا لگے اور عوام کے یہ موضوع ہو اسی کو دے گی۔ ہمارے جو ممبران حضرات تھے ان سے آپ کتنا مطمئن؟ ان سے ہم 0% مطمئن ہیں۔ جماعت کو اور ٹھیک ہے ٹھیک ہے، حاجی خان ممبر کو۔ حاجی خان ممبر، اچھا۔ اور رہی بات سرکار ہمارے کینڈیڈیٹ ان سے آپ مطمئن ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں، کچھ کام نہیں کیا انہوں نے؟ کچھ بھی نہیں کیا ہے، اور آپ مجھے کہیں نظر نہیں آیا ان کا کام۔ ہم قدم خان کو دیں گے اور وہ ہمارا علاقے کا ہے اور بوڑھا آدمی ہے تو ہم اس کو دیں گے۔ اچھا، وہ کر پائیں گے بوڑھا آدمی؟ انشاءاللہ اس نے پہلے بھی کیا ہے اور ابھی بھی کرے گا۔ ہم پٹن کے ہیں، ہمارا پٹن کے اتحاد ہے، ہم مولانا کریم داد اور حاجی خان ممبر کو دے رہے ہیں، ہمارا اتحاد ہے۔ ہمارا ووٹ ہے پٹن کا ہوں میں، ہمارا ووٹ ہے پٹن میں مولانا کریم داد صاحب کو دیتے اور صوبائی حاجی خان ممبر، ہمارے پٹن فیال کے اتحاد کے لوگ۔ بیسیکلی کندیا کا ہوں، ہم تو صوبائی انشاءاللہ جوئی والے محبوب رحمان صاحب کو دے دیں گے فی الحال، اور بقایا قومی ووٹ کا ہمارا فی الحال کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ اورنگزیب ملک کو دینا چاہتے تھے تو اس نے وہ صلاح الدین کے حق میں چھوڑا ہے این اے کا۔ صوبائی تو میں فضل حق کو دوں گا اور قومی ادریس کو دوں گا، تاکہ ہمارے جو روڈ ہے، صحت ہے، جو مسائل ہے پورے کوہستان کے، اس کو حل کر سکیں۔ صوبائی ووٹ ہم جنا ہنر شہزاد میر کو دینا ہے۔ اچھا، قومی ووٹ؟ قومی ووٹ ابھی ہم نے فیصلہ نہیں کیا، انشاءاللہ تھوڑا دن بعد کروں گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ سید یم کو دیں گے اور قومی ووٹ مطلب طلع محمود کو دیں گا۔ میں اپنا ضمیر کے بات کرتا ہوں۔ قومی صلاح الدین ملک سیدہ، میں جماعت سے میرا تعلق نہیں ہے، ویسے میں برادری کے طور پر اس کو دے رہا ہوں۔ ہم انشاءاللہ ستبر بھائی کو دیں گے۔ ہاں، قومی انشاءاللہ ہمارا نمائندہ ہے ملک قدم خان، اس کو دیں گے۔ سابقہ ممبران سے آپ مطمئن ہیں؟ مطمئن ہے، بہت اچھے مطمئن ہے۔ صوبائی اور قومی، صوبائی ہمارا اپنا فارم ہے، کیا نام ہے اس کا؟ شہزاد میر۔ اور قومی اس کو، قومی کس کو؟ قومی انشاءاللہ قدم خان کو، ملک قدم خان کو۔ صدبر خان کو دینا ہے اور قومی ملک قدم خان کو دینا ہے۔ ان سے مطمئن ہے وہ کر سکیں گے؟ بالکل 100% مطمئن ہے۔ ہم صدبر خان کو دیتے ہیں کیونکہ وہ بہت پڑھا لکھا قابل ترین بندہ ہے اور آگے اسمبلی میں جا کے کچھ کام بھی کر سکتا ہے۔ اور صوبائی قومی ووٹ ہم ملک قدم خان کو دے دیں گے۔ ہم صدبر خان کو دے دیں گے اور قومی؟ قومی ہم ملک قدم خان کو دیں گے۔ کیا آپ ان سے مطمئن ہیں کچھ کر پائیں گے علاقے میں؟ جی ہم مطمئن ہیں۔ قومی ہمارا سو کا متفقہ امیدوار ہے الحاج ملک قدم خان، اس کو دے دیں گے، اور صوبائی ہمارا متفقہ امیدوار ہے صدبر خان، اس کو دے دیں گے۔ ناظرین، عوام کی موقف آپ نے جان لی، اب عوامی نمائندوں کے پاس جاتے ہیں، وہ امیدوار بن کر میدان میں اترے ہیں، ان کے پاس عوام کی مسائل حل کرنے کے لیے کیا کچھ ہے، ہمارے ساتھ رہے گا۔ ہمارا مسائل یہی ہے کہ علاقے میں روڈ نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، پانی کا مسائل ہے۔ ہم نے جدھر جدھر وزٹ کیا ہوا ہے وہاں پہ پانی کا میں نے حالات دیکھا ہے اور بجلی کا حالات دیکھا ہے، لوگ بہت بڑا مایوس ہے۔ انشاءاللہ میں ان کی بجلی کا معاملات اور ان کے لیے
पानी का मामला इंशाल्लाह मेरा मंशूर है कि हम उनको हल करके, मुझे अल्लाह ने मौका दिया है तो मैं क्लियर करके दूँगा। तो पाकिस्तान पीपल पार्टी का मंशूर तो आपको पता है कि यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में जो महंगाई का जो दौरा है, इसको कंट्रोल करने का एक वजह ये भी है कि हमारे मुलाजमीन की तनख्वाहें बहुत कम हैं, तो उसको डबल करना है। बाकी ये तो 10 नुकाती के एजेंडा है, मैं आपको भेज दूंगा। लेकिन हमारे हल्के के हवाले से यहाँ पे हमारे कोस्तान में सड़क है, बिजली है और पानी है। ये 3 चीज़ें मेरे मंशूर में शामिल हैं हमारे हल्के के हवाले से। और इससे बड़ी बात जो हमारे अपर कोस्तान के हवाले से दासू डैम है, बाशा डैम है, जिसमें लोगों के हकूक़ को इंतहाई बेदर्दी से सल्ब कर रहे हैं हमारे वापडा के जो यहाँ पे लोग हैं, इंक्लूडिंग जीएम ने यहाँ के लोगों को और रोल के रख दिया है। इसको इंशाल्लाह हम ठीक करेंगे। और दूसरी बात ये है कि जो भी हमारे इंडस रिवर के ऊपर डैम बन रहे हैं, ल्यूपटन है, फिर बनखड़ बटेड़ा है, इसको भी हम इंश्योर करेंगे कि ये जितनी जल्दी हो सके हम कराएंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ पे बड़े बड़े सियाती इलाके हैं, जगहें हैं, खूबसूरत तरीन इलाके हैं, और नारान और कागान को मिलाने का इंशाल्लाह एक मंसूबा हमारे ज़हन में शुरू से है था, जो बीच में 2-5 सालों में हमारी इत्तेफाकी सियासत की नज़र हो गया। इंशाल्लाह उसको हम इंश्योर कर लेंगे। हल्के में बहुत मसाइल हैं। सबसे पहले आज तो मुझे बड़ी खुशी हुई है क्योंकि हमें फार्म छोड़ा पीपल पार्टी वालों करे, तो उसके लिए मैं वेलकम करता हूँ। दूसरी बात ये, हमारे हल्के में वापडा है, बिजली है, और हमारा मंशूर रोटी कपड़ा और मकान है, क्योंकि उसको लेकर के आवाम में जाते हैं हम लोग। दूसरा हमारी वहाँ हेल्थ है, और इसी तरह काफ़ी मसाइल, हमारे रोड है, और हर महकमे में हमारा बहुत गफलत होते हैं, तो इसलिए हमें मौका मिल गया तो हम इनको ख़त्म करेंगे। और हमारा पार्टी का ये मंशूर है, उस मंशूर पर सारे होता है। हमारे हल्के के मसाइल तो बहुत सारे हैं। मैं अपने जमा इस्लामी के मंशूर से आया हूँ, जमा इस्लामी के टिकट से इलेक्शन लड़ रहा हूँ, और जमा इस्लामी के मंशूर पूरे पाकिस्तान के आवाम के हाथों में है। मेरे हल्के में डैम्स बन रहे हैं, लोगों के चूलों के मसाइल है, लोगों के हुकूक़ के मसाइल है। मैं वही हुकूक़ वसूल करने के लिए आया हूँ इस मैदान में। बहुत सारे मसाइल है, लेकिन जब अल्लाह पाक हमें ये प्लेटफार्म मुहैया करेगा तो हम फिर जो है ना उसके बाद पेड़ के हालात देख के उसके मुताबिक जो इमरजेंसी होंगे उनको हम पहले लाए। नाज़रीन, अवाम की राय भी आपने जान ली, अवामी नुमाइंदों का मौक़िफ़ भी सामने आ गया। अब ख़त्मी फैसले भी अवाम करेगी कि वो 8 फरवरी को किस नुमाइंदे और किस जमात का इंतखाब करती है। अयूब कलोच को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।